सभी का द साइंस मैजिक में स्वागत है। हम यहाँ आरबीएससी 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए एक 80/80 सीरीज चला रखे हैं। इस सीरीज में हमने अब तक 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, यानी 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। इन 3 चैप्टर के अंदर पहला चैप्टर था जो संबंध एवं फलन, दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा मैट्रिक्स था। अब जो चौथा चैप्टर है हमारे पास में वो है सारणिक यानी डिटरमिनेंट्स। यहाँ सबसे पहले ये जानेंगे कि इस लेसन से किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, वो भी ब्लूप्रिंट के अनुसार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 1, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे 2 और लघुत्रात्मक आएगा 1। यानी 1 वस्तुनिष्ठ आएगा, 2 अति लघुत्रात्मक आएंगे और 1 आएगा लघुत्रात्मक प्रश्न। इसी के अनुसार हमने यहाँ जो वस्तुनिष्ठ 1 आएगा इसके लिए हमने यहाँ 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न छांटे हैं और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो मैंने यहाँ 5 प्रश्न जो छांटे हैं वो लिख लिए हैं। पहले ये करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, माना ए एक कैपिटल ए एक 3x3 क्रम का अवयव है, यानी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। तब यहां लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए, के बराबर क्या होगा। यानी इसका मतलब कोई 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, अगर इसके लिए हम डिटरमिनेंट ले k इंटू ए, तो देखो जब भी हम डिटरमिनेंट लेंगे तो इसके अंदर जब भी कोई स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो वो प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ से होगा। तो इसका मतलब यहां अगर आप k को बाहर लाना चाहते हैं तो आपको 3 बार लाना पड़ेगा। यानी एक बार तो पहली पंक्ति से बाहर लेके आओ, फिर दूसरी से लेके आओ, फिर तीसरी से। यानी यहां अगर हम बात करें तो k 3 बार आ जाएगा ऐसे, और ये डिटरमिनेंट a है। यही तो बात है। ये किसकी बात है? ये बात है k a का डिटरमिनेंट ले लो, ये इसके बराबर है। इसका मतलब 3 बार ये बाहर आएगा प्रत्येक पंक्ति से, क्योंकि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। तो इसका मतलब यहां हो जाएगा k क्यूब ऑफ डिटरमिनेंट a, यानी k क्यूब तो बाहर आ जाएगा, a का डिटरमिनेंट। ऐसा किस ऑप्शन में है? ऐसा यहाँ ऑप्शन जो 3 है इसमें है। इसका मतलब यहाँ इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन जो 3 है वो इसका सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसकी। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें क्या है, देखो, यदि A 3x3 कोटि का एक वर्ग अवयव है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ A का यहां डिटरमिनेंट निकाले तो वो किसके बराबर होगा। जैसे मान लो कि आपके पास एक कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर है हमारे पास में k है, k मान लिया हमने। तो अगर हम इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए ले, उसका डिटरमिनेंट निकालें तो ये किसके बराबर होगा। ये जब a का अगर आप डिटरमिनेंट ले तो ये k-1 होगा, इसकी पावर क्या होगी, k-1। तो यहां देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ k की जगह ऑर्डर कितना है 3, तो यहां लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 2 3 माइनस का 1, तो यह आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। ऐसा किस ऑप्शन में? ऐसा ऑप्शन बी में है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमण ये अवयव है, यानी इनवर्सेबल है, जिसका इनवर्स निकाल सकते हैं हम, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स किसके बराबर होगा। तो देखो जब भी कोई a कोटि की जो मैट्रिक्स है दो ऑर्डर का है, a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स किसके बराबर होगा। तो देखो अगर इनवर्सेबल है तब ये होगा a इनवर्स डॉट a, या फिर a डॉट a इनवर्स किसके बराबर आएगा, i के बराबर आएगा। ठीक है, किसके बराबर आएगा, i के बराबर। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि a इनवर्स a इज इक्वल टू i, यही है ना। अगर इसका दोनों साइड डिटरमिनेंट ले हम, तो ये डिटरमिनेंट लगा दिया हमने a इनवर्स इंटू a, और इस साइड में डिटरमिनेंट ऑफ i। ठीक है, यही लिखेंगे। यहां देखो इस साइड में हम इसको अलग अलग लगा सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे, अगर कोई भी i है, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स है, अगर इसका हम डिटरमिनेंट ले यानी सारणिक लें तो इसका मान आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1। यहां हमें जो मान चाहिए वो चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स का। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू 1/में डिटरमिनेंट ऑफ a, यही आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन
डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में, अगर ऐसी बात करें तो वन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो बी है ये इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो बी सही होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है, यदि एक सारणी दी है x to 18x इज इक्वल टू 6 to 18 6 हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखो यहां दिया है x, ये है 2 और ये है 18 और ये है x, और इसके इक्वल है 6 2 और ये 18 और ये 6। देखो सारणिक क्या होता है, सारणिक किसी भी अवयव का एक तरह से संख्यात्मक मान होता है, यानी जिसकी वैल्यू आएगी एक संख्यात्मक एक ही मान आएगा। हम कभी भी अगर मैट्रिक्स की बात करें तो ऐसे अगर दो मैट्रिक्स बराबर में हैं तो इसका मतलब उन दोनों का ऑर्डर समान है और उनके संगत जो एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ a11 तो यहाँ a11 के बराबर होगा, पहला एलिमेंट इसके लिए, दूसरा इसके, तीसरा इसके, ऐसे बराबर होंगे। लेकिन यहाँ एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, ये तो इत्तेफाक हमें ऐसा दिख रहा है कि यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, या 2 है, या 2 है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ संख्यात्मक मान आना चाहिए जो यहाँ हम x का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ से संख्यात्मक मान इसका और इसका ये दोनों बराबर है, इसका अर्थ ये है। तो यहाँ देखो अगर इस सारणी को हल करते हैं तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस इसको इससे करेंगे तो 18 इंटू 2 यानी 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 36, 18 इंटू 2 यानी 36, इस साइड में 0 हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ गया। इसका मतलब x के इक्वल क्या आ गया, प्लस माइनस का 6 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 6 आ गया। तो ऐसा किस ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन बी में है। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है प्लस माइनस 6 वो x की वैल्यू होगी, वो सही आंसर होगा इसका। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। यहां दिया है इसने कि सारणी के बराबर है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और aij का सेकंड का मतलब अगर a11 को इस साइड से इस कॉलम को इसको दबाएंगे आप तो फिर ये जो बचेगा अंदर का ये क्या है, a11 है, ये सेकंड है। तो इस सेकंड का मान जो आएगा वो क्या आएगा, aij, ये इसने दिया है खुद ने। हो तो सारणी का मान निम्न रूप में होगा। अब देखो बात, अगर हम यहाँ aij ले यानी a11 ले तो ये भी फिर a11 आना चाहिए, ये a12 ले तो ये भी a12 आना चाहिए और ये a13 ले तो ये भी a13 आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में है वो देखेंगे हम। तो देखो यहाँ अगर a11 है तो यहाँ पर भी a11 होना चाहिए था, नहीं है। यहाँ a12 है तो यहाँ पर भी नहीं, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा चलते a11 ठीक है, a12 तो यहाँ पर भी कैपिटल A12 होना चाहिए, यहाँ तो A21 आ गया, ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। A21 A11 ये तो वैसे ही गलत हो गया शुरू में। अब चलते हैं लास्ट वाला ऑप्शन, स्मॉल a11 फिर a11 a21 तो यहाँ पर भी a21 आ गया। ठीक है, a31 ठीक है, यहाँ ऑप्शन जो डी है वो इसका सही आंसर होगा। जो हम निकालते हैं ना ऑप्शन निकालेंगे, इसका सेकंड है तो इसको दबाएंगे तो ये जो बच जाएगा इसका मान इसने कैपिटल aij के रूप में दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ अति लघुत्रात्मक प्रश्न हल करेंगे क्योंकि 2 प्रश्न अति लघुत्रात्मक आएंगे। तो देखो यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने जो 5 प्रश्न किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो हमने कर भी लिए हैं। तो अब चलते हैं हम यहाँ अति लघुत्रात्मक में मैंने बहुत अच्छे प्रश्न छांटे हैं। तो ये हम यहाँ हल करने वाले हैं, तो पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली बोर्ड से संबंधित सभी जानकारियां भी आपको मिलेंगी। वीडियो के जब एग्जाम पूरी हो जाएंगी तब आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि रिजल्ट कब तक आएगा, अब की बार कॉपियां किस तरीके से चेक होंगी। अति लघुत्रात्मक प्रश्न हमें करने थे, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। इसमें x का मान ज्ञात करना है, x का मान
ज्ञात कीजिए। अगर x का मान ज्ञात करें तो देखो फर्स्ट में 2451 इज इक्वल टू 2x 4 6 और ये x आ जाएगा। और यहां सेकंड और है, इसी में लिया हमने 2 3 4 5, ठीक है। यहां है हमारे पास में x 3 2x और ये आ जाएगा 5, ठीक है। यहां इसको हल करते हैं तो देखो क्या आएगा। पहले फर्स्ट वाले को इस साइड हल कर लेते हैं, सेकंड वाले को उस साइड हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो कभी भी ऐसे बराबर नहीं करना है, मैंने अभी बताया। कभी हम 2x के बराबर 2 कर दे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ऐसे नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करके फिर निकालेंगे, देखो क्या आएगा। इसको इससे करेंगे तो 2 माइनस, इसको इससे करेंगे तो 20, इसके बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस इसको इससे करेंगे तो 24, ये आएगा इसका मान, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, ये कितना बचेगा -18, ये इस साइड में आएगा तो +24 इज इक्वल टू 2x², यानी 2x² के इक्वल जो आया वो हमारे पास यहाँ ये -18 ये 24, तो यहाँ प्लस का 6 बच गया। 2 का अगर इसमें डिवाइडेशन दे तो ये कितना आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी ±√3, ये आएगा इसका मान। यहाँ इनको हम बराबर नहीं करेंगे, वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे, साफ लिखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इज इक्वल टू, ये इससे करेंगे तो 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां बात करें तो -2 और यहां बात करें तो -x, यानी x के इक्वल कितनी वैल्यू आ गई 2 आ गई है, ठीक है। ये हमने जो अतिलघुत्रात्मक प्रश्न था वो फर्स्ट प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है। इस टाइप के अतिलघुत्रात्मक में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम जो इसके आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसको हल करते हैं। वो भी बड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। आप वीडियो को शेयर भी करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाए इसे, ताकि उन्हें भी लाभ मिले। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 2 3yx ये है और इसके बराबर में है 3, फिर है x y और 4 और 2 इसके इक्वल में है 5, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, ये है। यहां से x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो यहां देखो पहले इस सारणी को हल करेंगे, मान निकालेंगे तो 3 के बराबर होना चाहिए। इसका मान है वो 5 के बराबर है, दोनों को हल कर लेते हैं। तो ये तो है 2 3 y और ये x और बराबर में है 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इसको इससे तो -3y आ गया और बराबर में 3। x और y में एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। इसको हल करेंगे x, दूसरी जो इक्वेशन है x, और यहाँ है हमारे पास में y और ये 4 और ये 2, इसके इक्वल है 5, इसको हल करेंगे तो 2x और यहाँ -4y, इसके इक्वल कितना आ जाएगा 5। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करते हैं। देखो यहाँ x का जो गुणांक है वो समान ही है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ घटा देते हैं। 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 3 और ये है 2x माइनस का 4y, इसके इक्वल है 5। ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है। इसको तो इससे डिलीट कर देते हैं। यहाँ क्या बच गया हमारे पास में सिर्फ y, क्योंकि यहाँ प्लस का बच गया, प्लस का 4y हो गया, ऊपर माइनस का 3y तो y बच गया। इस साइड में बात करें तो यहाँ माइनस का 5 प्लस का 3 यानी माइनस का 2 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई है। अब यहीं से हम इन दोनों समीकरण से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ ये कोई सी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में रखें तथा 2x माइनस 3, y की वैल्यू रखी हमने -2 और बराबर में आ गया 3। 2x और ये कितना हो गया 6 और बराबर में 3। इस 6 को उस साइड लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस हो जाएगा उधर, तो माइनस का 3 बच जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। तो x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू आ गई -2 आ गई।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। देखो वो भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो करेंगे वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें दिया है कि किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। अगर आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि यहां हमारे पास तीन बिंदु हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आएगा सारणिक के मान के बराबर 1/2। यहां रखेंगे x1 x2 x3 और यहां y1 y2 y3 और यहां रखेंगे 1 1 1। इस सारणिक का जो मान आएगा वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है, मान लो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो त्रिभुज बन ही नहीं रहा, क्योंकि जब त्रिभुज बनेगा तभी तो क्षेत्रफल आएगा। अगर त्रिभुज बन ही नहीं रहा तो उसका क्षेत्रफल 0 है। इसका मतलब जो तीनों बिंदु हैं वो एक ही रेखा पे है, यानी सरेख है। तो यहां हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहां क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ज्ञात कीजिए जिसके जो शीर्ष हैं, जिसके शीर्ष जो हैं वो हैं 3,8 और -4,2 और यहां आ जाएगा 5,1। यही है। तो अब इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे अभी जो मैंने बताया, जो सारणी का मान आएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लिख देता हूं मैं यहां। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3। पहला जो बिंदु है x1, ये x2 और ये x3, y1 y2 और y3 और यहाँ 1 1 ये रखिए। इस सारणी का मान निकालना है। सारणी का मान निकाल लेते हैं। तो ये तो 1/2 सबसे मल्टीप्लाई है, तो इसको बाहर रखेंगे क्रॉस करके। ये 3 के अकॉर्डिंग इसको दबाएंगे तो ये बच जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो 2 - 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और ये 1 × 1 2 - 1 माइनस का 8। इसको और इसको दबाएंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 प्लस का 1। यहां देखो सबसे पहले प्लस आता है, जब भी इसका मान निकालते सेकंड के लिए माइनस आ जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा। प्लस माइनस अल्टरनेट क्रम में आएंगे। यहां पर इसको और इसको दबाएंगे तो -4 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। ये 1/2। इसको हल कर लेते हैं, या 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस। यहां देखो -4 और -5 माइनस के 9 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 जा 72 और माइनस के होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 72। और यहाँ -4 -10 यानी यहाँ माइनस का 14 आ गया। ठीक है। यहाँ देखो ये 75 हो गए। 75 में से अगर हम यहाँ 14 घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, 75 और इसमें से 14 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 61। तो यहाँ जाएगा 61/2 और ये वर्ग इकाई में लिखते हैं, जो भी क्षेत्रफल लिखते हैं ना वर्ग इकाई स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सारणिक दी हमें 1 - 2 4 के सभी अवयवों के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। अगर उपसारणिक की हम बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। 4 में है सारणिक 1
-2 4 3 के सभी अवयवों के उपसारणिक व सेकंड ज्ञात कीजिए। यहां देखो सेकंड अलग होता है और सेकंडज अलग होता है। सेकंड तो हम अलग से ज्ञात करते हैं, और जब सेकंड हमें मिल जाए, अगर उसका हम ट्रांसपोज ले लें यानी परिवर्त निकाल लें, डैश निकाल लें, तो वह सेकंडज बन जाता है। और सेकंडज को हम एडजॉइंट ऑफ ए के नाम से जानते हैं। तो यहां देखो पहले तो उपसारणिक लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये दिया है इसने 1 -2 4 और 3। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे इस एलिमेंट का A11 का उपसारणिक। तो इसी के अकॉर्डिंग इस कॉलम और इस रो को दबाएंगे हम, तो यहाँ सिर्फ 3 बच जाएगा। तो इसका जो A11 एलिमेंट है यानी 1, इसका उपसारणिक क्या है? 3 है। अगर A12 का उपसारणिक हम ज्ञात करें, तो हमें क्या मिलेगा? यानी A12 यानी यह अगर इसको और इसको दबाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। और A21 की बात करें तो इसका उपसारणिक, अगर इसका उपसारणिक की बात करें 21 ये है, तो इसको और इसको दबाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अगर A22 है, A22 का उपसारणिक ज्ञात निकालेंगे तो इसको और इसको दबाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो इसको M11 और इसको M12 और इसको M21 और इसको M22 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें निकालना है सेकंडज, तो यहां निकाले A11 का सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा? देखो इसको कैपिटल ए से भी लिख सकते हैं, तो कैपिटल ए और 1 इसके इक्वल। देखो -1 की पावर, यहाँ आई और जे हैं, इनको प्लस करते हैं यानी 1 + 1, और यहां आ जाएगा M11, या फिर इसी से निकाले तो इसको और इसको दबाएंगे तो यह आ जाएगा, -3 -1 की पावर 2 × 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, क्यों -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 और ये 3 आ जाएगा। A12 का सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा? A12 -1 की पावर 1 + 2 × M12 की वैल्यू कितनी आएगी? 4, तो यहाँ रख लेते हैं 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा? या फिर A12 है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, A12 इसको और इसको दबाएंगे तो यह आ जाएगा 4। यहाँ माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 3 है, तो -1 की पावर घात अगर विषम है तो माइनस ही आ जाएगा। अगर A21 का सेकंड ज्ञात करें हम, तो A21 लिख सकते हैं, -1 की पावर वही 3 × 4, तो ये यहाँ 4 नहीं आएगा। A21 के लिए ये -2, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस आएगा, आगे वाले भी माइनस है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अगर A22 का हम सेकंड ज्ञात करें तो हमें मिलेगा A22 = -1 की पावर 2 + 2, और यहाँ आ जाएगा 3। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा? -2 की पावर -1 की पावर 4 यानी प्लस ही हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है। अगर इनको हम मैट्रिक्स में रख ले तो ये सेकंड ही है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। अगर मैट्रिक्स में लिख करके हम इसका डैश ले ले, परिवर्त ज्ञात कर ले, तो वह सेकंड बन जाता है। तो यहाँ हमें सेकंड ही पूछा है इस प्रश्न में कि उपसारणिक ज्ञात कीजिए सभी अवयवों का और सेकंड ज्ञात कीजिए, जो हमने ज्ञात कर लिया है। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, ये -1 की पावर 1 + 1 इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ अल्टरनेट क्रम में लगा सकते हैं। यहाँ इसके लिए प्लस का चिन्ह, फिर माइनस का चिन्ह। ठीक है। अगर यहाँ प्लस लिया था तो यहाँ माइनस लेंगे, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा। इस साइड से भी ले लो, तो ये -1 की पावर 3 + 1 2 ऐसे लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो लेंगे प्लस, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए यहाँ लेंगे माइनस, फिर तीसरे के लिए क्या लेंगे, क्योंकि ये इसके नीचे है, यहाँ से इसका सेकंड निकालेंगे तो प्लस, इसका सेकंड निकालेंगे तो माइनस, फिर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ फिर प्लस आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें पूछा है हमसे कि एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4,
अवयव का सेकंड ज्ञात की यानी एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है, जो हम ज्ञात करने वाले हैं। देखो इसी टाइप का है, ये हमने इसलिए लिया है कि आपको सेकंड भी ज्ञात करना आना चाहिए। देखो यहां हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां लिखेंगे 1 2 3 4 यही है, ठीक है। यहां इस अवयव का सेकंड का मतलब आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको मैं कैपिटल ए के बराबर रख लेता हूं लोग 1 2 3 और 4, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। इसके लिए हम सबसे पहले हम निकालेंगे सेकंड, यानी सेकंड ज्ञात करेंगे, फिर उनका हम क्या लेंगे, परिवर्त लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे सेकंड, तो a11 का सेकंड अभी मैंने बताया a11 का अगर सेकंड ज्ञात करते हैं हम, तो देखो यहां इसको दबाएंगे इसको दबाएंगे तो 4 आएगा, 4 आ गए। इसके लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। a12 का सेकंड, इसका सेकंड a12 यही है, इसको दबा दो और इसको दबा दो, 3 बच गया तो यहाँ 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ इसके लिए प्लस का चिन्ह लगाया था, इसका सेकंड ज्ञात किया, तो अब इसका सेकंड ज्ञात करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। a21 का सेकंड, इसका सेकंड ज्ञात करेंगे तो इसको दबाएंगे इसको दबाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास, सॉरी a21 का निकाल ले तो इसको दबाएंगे इसको तो यहाँ 2 बच जाएगा। लेकिन यहाँ इसके लिए प्लस तो यहाँ माइनस, अल्टरनेट क्रम में प्लस से स्टार्ट करके कैसे भी आप अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो यहाँ प्लस तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अब इस तरीके से भी यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो यहाँ a3 था तो यहाँ a21 है, a21 के लिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा, तो इसके लिए माइनस आएगा। तो इसके लिए एलिमेंट क्या रहा है 2, इसके पहले माइनस 2 कर देंगे। अब याद करेंगे हम a22 का सेकंड, a22 का सेकंड अगर इसका निकालेंगे तो यहाँ तो प्लस आएगा, इसको इसको दबाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड का हम अवयव लिखें यानी सेकंड का अवयव लिखें तो वो क्या मिलेगा, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे 4, a12 के लिए -3 और a21 -2 और ये 1, ये आएगा। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालें तो इसका मतलब पता है क्या है, इस जो सेकंड लिया है इसका हमें क्या निकालना है, परिवर्त यानी डैश निकालना है, ट्रांसपोज याद करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम नाम दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं, इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सी से भी लिख सकते हैं, फिर सी का डैश निकाले तो वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आ जाता है। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो यह आ जाएगा 4, ये -3 और ये -2 और ये 1, ये आ जाएगा, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब देखो 2 क्रॉस 2 की जो भी कोई मैट्रिक्स हो उसमें हम डायरेक्ट भी एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। कैसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, जब भी आपके पास मैट्रिक्स ए है तो ये दोनों संख्याएं हैं 1 और 4, ये दोनों आमने सामने की a11 और a22, इन तो संख्याओं को चेंज कर दो ऐसे कि ऐसे, 4 को यहाँ ले जाओ और 1 को यहाँ ले आओ किसी भी मैट्रिक्स में, और इन दोनों का जो साइन है वो चेंज कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो। अगर यहाँ पहले से माइनस है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, यानी चिन्ह चेंज करना है, तो वही एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ 4 था तो यहाँ 4 ऊपर चला गया, या 1, और ये इन दोनों का हमने चिन्ह चेंज कर दिया है। यह हमने 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट अति लघुत्रात्मक प्रश्न कर लिए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अभी तक भी अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों तक पहुंचाए, ये अंतिम मौका है आपको, ऐसे वीडियो कहीं नहीं मिलेंगे, अंतिम मौका है आपके लिए कि आप इनको पढ़ करके अच्छे अंक ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट कर ली और 5 अति लघुत्रात्मक, अब हम लघुत्रात्मक प्रश्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं मैं, जब भी कोई मैट्रिक्स हो ए इनवर्स, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका ए इनवर्स निकालें। ए कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका इनवर्स निकालें हम ए इनवर्स तो क्या होना चाहिए, इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
तब हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ए इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे हम, देखो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और उसको 1 अपॉन ए का जो डिटरमिनेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें ए का इनवर्स मिल जाएगा, व्युत्क्रम मिल जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हम कर रहे हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। यहां लिखते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न और इसमें लिखते हैं फर्स्ट प्रश्न। ये है हमारे पास में, शॉर्ट में लिख देता हूं ये, इसको ए के बराबर मान लिया 2 - 2 4 और ये 3। हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ए इनवर्स जब भी ज्ञात करेंगे तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें एक तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है या नहीं है, इसका एलिजिबल है या नहीं है इनवर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो ए हमारे पास ये है 2 - 2 4 और ये 3। तो अगर इसका हम मोड यानी सारणिक निकाले तो 2 - 2 4 और 3, यहां देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस का चिन्ह, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8, तो ये 8 और 6 ये 14 हो गया, यानी 14 हो गया। और ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, जो ए है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, यानी इनवर्सेबल मैट्रिक्स है। क्या है, इनवर्सेबल मैट्रिक्स है जिसका व्युत्क्रम हम ज्ञात कर सकते हैं। ये भी करना आपको, ये हमने निकाले, काम में आए। अब देखो हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए मैंने अभी बताया, पहले तो मैंने एक्सप्लेन करके बताया, उसी प्रकार से हम 3 क्रॉस 3 के लिए भी निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। सेम ही प्रोसेस है, आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, यानी सेकंड निकालना है। सेकंड निकालने के बाद में उसका जैसे ही आप ट्रांसपोज लेंगे, डैश लेंगे, तो हमें सेकंड मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में तो मैंने अभी बताया कि ये संख्याएं तो चेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, यहां 3 आ जाएगा, 2 यहां जाएगा, तो 3 और ये 2, और ये -2 यहां और ये 4 वहां, तो ये यहां तो हम चिन्ह चेंज करेंगे, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो 2 और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, यही आएगा। इन दोनों संख्याओं को चेंज करते हैं, इनका चिन्ह चेंज करते हैं, तो यहाँ 3 ऊपर 2 नीचे, और इनका चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यही आ गया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के इक्वल 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही आएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 14 है, ये लो। और यहाँ क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 -4 और ये 2, इसको हम डिवाइडेशन करके लिख सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/14, ये सब में डिवाइड होगा तो 2/14 यानी 1/7, और ये -2/7 और ये कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा, यानी यहाँ ये हमें क्या मिल गया, ए इनवर्स मिल गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे भी बहुत बार प्रश्न आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। अगर इस समीकरण निकाय को हल करना है तो वो सिर्फ अवयव विधि से, यानी मैट्रिक्स वाली विधि से हल करना है, ना कि आप प्रतिस्थापन विधि से यानी विलोपन से कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें 2x + 5y = 1, ठीक है, और ये है 3x + 2y = 7, ये कोई मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। यहां से लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी हम ऐसे इक्वेशन को लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 5 3 2, ठीक है, और यहां लिख देंगे हम x और ये y, यही आएंगे इनसे, और इसके बराबर मैट्रिक्स में 1 और ये 7, यानी हम ऊपर वाले को ये लिखते हैं ax = b। तब देखो a के बराबर हमें क्या मिल गया, 2 5 3 2। अगर इसकी तुलना इससे करते हैं तो a की जगह तो ये है, x की जगह क्या है, x की जगह हमारे पास स्मॉल x और स्मॉल y,
और यहाँ कैपिटल जो बी है इसकी जगह क्या आ गया, बराबर में जो मैट्रिक्स है 1 और ये 7, यही आएगा। अब चलते हैं आगे। जब भी हम ये कहें कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी ये तो निकालना है एक्स और वाई, तो यहाँ दोनों साइड हम ए इनवर्स लगा देते हैं, ए इंटू एक्स और ये ए इनवर्स इंटू बी। ये तो ए इनवर्स इंटू ए यानी आई बन गया और यहां से हमें x के इक्वल ए इनवर्स इंटू बी मिल गया। तो यहाँ डायरेक्टली ये याद रखना, ये जो दो लाइन मैंने आपको बता दी हैं, तो यहाँ x बराबर ए इनवर्स इंटू बी रख करना है। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करते हैं, सीधा ही याद करेंगे जो अभी हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में किया। इस वाले में तो ये दोनों संख्याएं चेंज कर लेते हैं आपस में, लेकिन अब संख्याएं चेंज होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, चेंज करेंगे तो भी 2 ही रहेगा। इन दोनों का चिन्ह चेंज कर लेते हैं, तो ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 5 है, ठीक है। और हमें चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का चिन्ह, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 4 माइनस ये आ जाएगा 15। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 11। तो ये आ गया माइनस का 11 जो कि 0 के बराबर नहीं, ठीक है। अतः ए व्युत्क्रमणीय है, यानी इनवर्सेबल मैट्रिक्स है। अब देखो हमें ए इनवर्स निकालना हो तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इनवर्स यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी 1/-11। और यहाँ क्या रखेंगे, अभी जो सूत्र लिखा था ना, ए इनवर्स के इक्वल क्या आएगा, 1 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही रखेंगे। तो यहाँ 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, माइनस है। ध्यान में ये मोड नहीं है, ये सारणिक है, तो यहाँ ये ना समझे कि माइनस क्या है तो ये प्लस का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ रख देते हैं एडजॉइंट ऑफ 2 -5 -3 और ये 2, ठीक है। अब -11 का सब में डिवाइडेशन कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ मिलेगा 2/-11 और इसको यहाँ करेंगे तो 5/11, दोनों में माइनस चिन्ह हट जाएगा, ये 3/11 और यहाँ बच जाएगा -2/11, ये बच गया। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख लेते हैं हम, x के इक्वल यहाँ ए इनवर्स यानी -2/11 और यहाँ 5/11 और यहाँ क्या आ जाएगा 3/11 और यहाँ क्या आ जाएगा -2/11 और इसके यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा 17। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, इस 1/-11 को बाहर भी रख सकते हैं, एक ही बात है। तो x के इक्वल क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो इसको इससे करेंगे, ठीक है, इसको इससे करेंगे तो -2/11, इसको इससे करेंगे तो +7×5 = 11, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो 3/11 प्लस माइनस का 7 दूनी 14 और ये बटा में आ जाएगा हमारे पास में 7, ठीक है, यही होगा, ठीक है। यहाँ देखो हम क्या करने वाले हैं, नहीं यहाँ नीचे 11 आएगा, ये लो x की जगह हम रख सकते हैं x और y। x के बराबर हमारे पास मैट्रिक्स है स्मॉल x और y वाली, इसके बराबर में रखेंगे। तो यहाँ देखो हम क्या करने वाले हैं, अगर यहाँ देखें हम तो देखो क्या आएगा, दोनों में एलसीएम तो 11 आ ही जाएगा, -2 और प्लस का 35 तो कितना हो गया, प्लस के 33 हो गए, 33/11। यहाँ कितना आ जाएगा, ये माइनस के 14 हैं और ये 3 है तो माइनस का 11 और बटा में 11 आ गया, 11 से ये कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ x और ये y इसके बराबर, ये तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -1। यहाँ से अगर दोनों की तुलना करें तो x का मान तो कितना मिल जाएगा 3 और y का मान कितना मिल जाएगा -1 मिल जाएगा, जो आपको अंत में करना है। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इस प्रकार से ही हमें 3x3 के भी प्रश्न मिल सकते हैं, यहाँ जहां हमें 3 वेरिएबल दिए हुए हो सकते हैं, x, y और z में दिए हुए हो सकते हैं। एक प्रश्न मैं आपको घर पे खुद को प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं कि अभी आप इस प्रश्न को प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि x, y और z के मान क्या आएंगे। अभी आप कुछ ही समय में मेरे को ये बताएंगे कि x, y और z की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। देखो आपको ये करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ लिख दिया मैंने x - y + z = 4, 2x + y - 3
जेड बराबर 0 और यहाँ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यहाँ 2 है। इस निकाय को हल कीजिए, समीकरण जो निकाय है उसको हल करना है, वो हल कीजिए। इसका आंसर आप मुझे अभी हल करके, जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखें, एक्स वाई और जेड की वैल्यू कमेंट बॉक्स में बतानी है। मैं आशा करता हूं कि आज का पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नए चैप्टर की सीरीज के साथ, जो 80/80 सीरीज है उसके साथ मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है उसके साथ। थैंक यू।